देखिए दोस्तों, आज एक ब्राह्मण आया एसजे सर से डिबेट करने के लिए रोटी बेटी के ब्राह्मण संबंध में। मांसाहारी देखिए एससी कितना एसटी मजा आ रहा ओबीसी या है। क्षत्रिय एसजे सर वैश्य ने को उसे अपनी अच्छी तरह से बेटी क्यों देगा। समझाया। मेरा सीधा सवाल है, शाकाहारी ब्राह्मण अपनी शाकाहारी बेटी को जो मांस खाते हैं उनको क्यों देगा। बस और वजह है नहीं देने का, लेकिन ये एक खास वजह है। तो आप हमेशा बात करते हैं रोटी बेटी रोटी बेटी, क्या है सर। ओके, ब्राह्मणा आपने कहा है कि एक जो मांस खाने वाले को अपनी बेटी क्यों देगा? आप होते कौन हैं चूज़ करने वाले कि कौन मांस खाएगा, कौन नहीं खाएगा? आप कौन होते हैं? यही तो मैं दादागिरी है ना आपकी। ये आपकी मैं यही ये नहीं दादागिरी है ना। 1 मिनट रुक जाइए, आराम से थोड़ा-सा। हमने तो कहा नहीं कि आपको मौका नहीं दूँगा, पूरा मौका दूँगा। सबसे पहले तो आप ये मुझे बता दीजिए कि कितने ब्राह्मण मांस खाते हैं या कितने ब्राह्मण मांस नहीं खाते हैं? ऐसे बहुत से आपको एससी, एसटी और ओबीसी मिल जाएँगे जो शाकाहारी हैं। नॉर्थ बेल्ट में, साउथ बेल्ट में ऐसे बहुत से हैं ओबीसी जिनके घर में अंडा तक आज तक नहीं खाए हैं। ऐसे भी शाकाहारी लोग हैं। इनको आपने बेटी दी है। अब सबसे पहले तो आप ये क्लियर कीजिए कि कितने परसेंट ब्राह्मण जो हैं वो शाकाहारी होते हैं और कितने वो मांसाहारी होते हैं? पहले ये क्लियर कीजिए। बताएँ। जी, मैं बताएँ ब्राह्मण। खासकर ब्राह्मण लड़कियों की बात कर रहा हूँ। मैं खासकर मैं ब्राह्मण आपसे लड़कियों की बात कर मैं रहा हूँ। आपसे अरे मैं जो पूछ रहा हूँ आप ब्राह्मण ब्राह्मण लड़की पे लड़कियां पहुँच गए। शाकाहारी अरे होते हैं। आप ये ठोक के मत कह दीजिए कि ब्राह्मण लड़कियाँ जो हैं वो शाकाहारी होती हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप बाहर जाके खा के आते हैं घर में आप सोचते हैं कि घर में हमारे औरत है तो वो खाती ही नहीं होगी, वो भी कहीं जाके खा लेती होंगी। आपको कैसे पता चल गया? आप बाहर खा के आ गए इसीलिए आपको पता चल गया कि सारी घर में लड़की जो औरत है वो नहीं खाती है। अरे वो भी जॉब पे जाते हैं, वो भी खाने-पीने कहीं जाते हैं, वो भी कहीं से खा के आ जाते होंगे वैसे ही। जैसे आपको पता है कि आप खाते हैं, आपके घर की फीमेल नहीं खाती है, वैसे वो भी सोचती होंगी कि आप नहीं खाते हैं और वो खा लेती होंगी। जो कहानी आप सुना रहे हैं ना वो दोनों पे लागू होता है, इसीलिए कहानी मत सुनाइए, एक परसेंटेज बताइए कि कितने परसेंट ब्राह्मण जो हैं वो मांस खाते हैं या कितने परसेंट नहीं खाते हैं। ये हो सकता है कि कुछ फैमिलीज़ में मेल खाते होंगे, फीमेल नहीं खाती होंगी। ये भी होता होगा कि कुछ ब्राह्मण जो है उनकी बेटियाँ खाती होंगी मांस-मछली और पुरुष नहीं खाते होंगे, ये भी होता होगा। बहुत फैमिली में होता होगा। बंगाल में तो जितने ब्राह्मण हैं सब मछली-भात खाते हैं। बंगाल के ब्राह्मण पूरे ठूस-ठूस के खाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के ब्राह्मण सारे ना खाए तो मर जाए। कश्मीरी ब्राह्मण को देख लीजिए धर-धर के खाते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जो नॉर्थ बेल्ट के ब्राह्मण को उठा के देखिए, सूअर तक उठा-उठा के चबा जाते हैं। आप बात कर रहे हैं कि शाकाहारी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कई ब्राह्मण आके आप क्लियर एविडेंस दे के गए हैं, बता के गए हैं कि घर पे नहीं बताते हैं, बाहर हम लोग खा लेते हैं। घर के लोग तो शाकाहारी समझते हैं, घर पे जाएँगे तो यार धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जनेऊ उतार के खा के जा लेते हैं बाहर, फिर नहा-धोवा के फिर जनेऊ पहन के फिर घर चले जाते हैं। ऐसे भी ब्राह्मण हैं। आप ये जो कहानी सुनाने आए हैं ना यहाँ पे कि रोटी-बेटी का संबंध आप लोग बात करते हैं, रोटी-बेटी का संबंध। बहाने आप खाने का जो बना रहे हैं, पहले आप मुझे ये क्लियरफाई कर दीजिए, क्या सारे के सारे ब्राह्मण शाकाहारी हैं? पहले यही क्लियरफाई कर दीजिए। और अगर नहीं है, तो आपस में फिर सारे ब्राह्मण करते हैं शादी कि नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं, तो जो एससी, एसटी, ओबीसी से जो शाकाहारी है, तो जो शाकाहारी ब्राह्मण है, वो ओबीसी, एससी, एसटी के शाकाहारी लड़कों से या लड़कियों से क्यों नहीं शादी करता? ये पहले क्लियरफाई करें। बताएँ ब्राह्मण। जी, हुँ, मैंने बताएँ। कभी नहीं कहा कि सारे ब्राह्मण शाकाहारी होते हैं, ऐसे मैंने कभी नहीं कहा। जो जो तब जो मैंने खाना कब कह चाह रहे हैं दिया? वो खा सकते हैं। मैंने कब कहा कि सारे ओबीसी, एससी, एसटी ही मांसाहारी होते हैं? शाकाहारी वाले हैं, सर उनसे कभी सिर्फ आपने रोटी-बेटी आप संबंध स्थापित किए हैं? नहीं, नहीं, नहीं किए नहीं ना? करेंगे, नहीं नहीं करेंगे, करेंगे, क्योंकि तब बस यही यही ये ये हाँ, क्यों नहीं करेंगे बताएँ ये ज़रा शाकाहारी बताएँ। हम मांसाहारी। लोग हाँ, सुनेंगे। हाँ, बताएँ। जी। क्यों नहीं आपको क्या करेंगे? लगता है ये सिर्फ शाकाहारी और मांसाहारी ये एक ही रीजन है रोटी बेटी ना देने की? आपको क्या लगता है सर? हाँ, आप हमेशा बोलते हैं एग्ज़ैक्टली। अब साथियों ज़रा सुनना। देखिए गियर कैसे बदलता है, ब्राह्मण का गियर कैसे बदलता है, ये ज़रा समझिएगा। ये महोदय सबसे पहला इन्होंने क्या आया था, दागे थे इन्होंने, पहला गियर लगाया था शाकाहारी-मांसाहारी का। आप कैसे कह देते हैं कि मांसाहारी एससी, एसटी, ओबीसी से हम लोग शादी करेंगे रोटी-बेटी। अब जब मैंने खोल दिया ये पत्ता कि भैया एससी, एसटी, ओबीसी में भी शाकाहारी हैं, तब ये बंदा अब गियर बदल गया, यहाँ पे तो फँस गए पॉइंट पे। अब एक नया पैंतरा खेले हैं, अब नया एक पॉइंट है कि अब और भी बहुत सारे पहलू हैं।
सुनते जाइए इनका, आज हम पूरा सुनेंगे इनसे, इनके कौन-कौन से पहलू हैं और कैसे ये ब्राह्मण हैं, आज इनका ब्राह्मणत्व तो हम देखेंगे। बताएँ ब्राह्मणा? हुँ, ब्राह्मण जो है वो सिर्फ पैदाइश से ही होते हैं। हाँ, पैदाइश कर्मणा से ये सब होते मैं हैं। नहीं मानता, सिर्फ जन्म से ही हुँ। होते हैं, समझे क्या ना? अच्छा स्पेशल तो क्या होता है एक उनमें? ब अगर उनमें स्पेशल क्या होता है, कि जिससे पता चलता है कि सर ब्राह्मण हैं? सुनिए, सुन लीजिए, उनके जो नहीं कैसे माँ-बाप कुछ होते हैं ना कुछ सर, कुछ स्पेशल बताइए आप ना सुन जिससे लीजिए, पता आप चले सुन कि वो ब्राह्मण हैं? हाँ, अगर सुन रहा एक हूँ, बोलिए, एक बोलिए। लड़का एक लड़का और लड़की अगर ब्राह्मण हैं, तो ये 100% श्योर है कि उनके माँ-बाप भी ब्राह्मण ही हैं। तो हम अपने लीनिएज को हम अपने जो हुँ, हुँ। ये है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। सर आप कौन होते हैं रोकने वाले? क्या आप ऐसा नहीं कर अच्छा। सकते? ये हुँ, हुँ, हमारा हुँ, हक है कि जो कुछ भी हमारा जो हुँ, है सिस्टम हुँ, हम हुँ, फॉलो करेंगे। जो जूस है ना हुँ, सर, इज़राइल में जूस है, वो खुद की फॉलो करते हैं। हुँ, अफ़गानिस्तान में हुँ, पठान है, पश्तून है, वो खुद की फॉलो करते हैं, खुद आपस में हुँ, शादी करते हैं। तो हम भी हुँ, हुँ। ऐसे करते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है सर? अच्छा, देखिए इनका दूसरा पॉइंट आ गया है कि ये जूस की तरह बनना चाहते हैं या फिर पठान की तरह ब बनना चाहते हैं, सिख की तरह बनना चाहते हैं। यानी इन्होंने अपनी तुलना कर दी कि ये भारतीय हैं ही नहीं, इनके पूर्वज जो या तो पठान हैं या फिर जो ज्यूस है। इन्होंने दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा दोस्तों। तो भाई वो दोनों के दोनों तो मांसाहारी है, वो तो दोनों खींच-खींच के खाता है, जबर-जबर के माँस खाता है दोनों। आप क्यों शाकाहारी बन गए? वो तो जबर-जबर के माँस खाता है और शादी भी करता है। अभी देख लीजिए मार्क जुकरबर्ग को देख लीजिए। मार्क जुकरबर्ग भी यहूदी है, शादी किससे किया था? यहूदी से थोड़े किया था। उसको देख लीजिए, आइंस्टीन को ही देख लीजिए। आइंस्टीन भी यहूदी से थोड़े ही शादी किया था। देख लीजिए उसने तो 2-2 शादी कर ली थी, एक सेक्रेटरी भी थी। आप जितनी कहानी सुना रहे हैं ना अच्छा पठानों की आप सुना रहे थे, पठान पठानी से ही शादी करेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? वो तो कई-कई बीवियाँ रखता था और किसी भी देश से आके शादी कर लेता था। वो कौन-सा रिस्ट्रिक्शंस है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये आप अपनी एक कपोड़ कथा ज़बरदस्ती की वो घुसेड़ रहे हैं इसमें। चलें अब आगे आपका पॉइंट सुनते हैं। बताएँ हमें कि आप पठान और ज्यूस को अपना प्रभु मान रहे हैं, उनसे सीखना चाहते सर हैं और बताइए और किससे क्या प्रभु सीखना की चाहते हैं? प्र बताएँ। प्रभु की बात नहीं है, बाप की बात नहीं है। हुँ, मैं आपको सिर्फ एक हुँ। कंपैरिज़न दिया कि ये क्यों आप उल्टा दुनिया कंपेयर में देते कितने हैं? कंपेयर हाँ, देने के लिए आप आपको सुनिए पठान मिल आप रहा है। सुनिए। क आपको जब कंपेयर करना है, तो दुनिया में और भी लोग हैं ना। दुनिया में तो बौद्ध भी है, जैन भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। कंपेयर करने के लिए आपको पठान और यहूदी ही मिले। दोस्तों देखिए इनका, ब्राह्मण का कनेक्शन देख लीजिए, इन्होंने अपना बता दिया कि हमारा पठान ही हमारे पूर्वज है, नहीं तो हमारा ज्यूस उसी से कंपेयर करेंगे, बाकी दुनिया में किसी से नहीं करेंगे। पूर्वज की बात कंपेयर नहीं आपने है, उसी से क्यों किया? क्यों किया आपने उसी से पूर्वज नहीं कंपेयर? है। यहाँ पे इतनी पब्लिक देख रही है, सर वो गुप्त सर रहस्य आज बता दीजिए। जी, वो गुप्त रहस्य बता दीजिए कि सर आपने कंपेयर आप उसी से सुनेंगे तो क्यों मैं किया? हुँ, आप किसी एथनिसिटी का मतलब आप जानते ही होंगे। एथनिसिटी एथनिसिटी जो है जी, हर एक जो ट्राइब है, वो अपने ट्राइब को आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। तो जो कुछ भी खासकर जो बेटी का जब मामला आता है ना, कोई भी ट्राइब हो, कोई भी एथनिसिटी हो, वो अ, थोड़ा बैक फुट पे चले जाते हैं कि अगर कोई लौंडा कर रहा है, उनका जो कोई भी हो, उनका जो लौंडा करता है ना, तो उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है सर। लेकिन जब उनकी जो बेटी करती है ना, तब लोग बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं, एथनिसिटीज़ हैं, उनको ये लग जाता है। वो बोलते हैं कि नहीं, 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 सिर्फ़ हमारे ट्राइब में ही करना, हमारे एथनिसिटी में ही करना। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज अच्छा, दुनिया में ठीक है, 7 हो से गया, हो 8 गया, करोड़ हो गया, हो गया, हो गया। मैं पूरी वही पॉइंट सुनने के लिए क्वेश्चन कर देता हूँ, ताकि आप कन्क्लूज़न ही उसी तरह से दे दीजिएगा। आप ये बताइए मुझे कि भारत में किसी एक खास स्टेट के किसी खास एक जगह पे रहते हैं या पूरे भारत में रहते हैं? ये बताइए ज़रा पहले। जी, एक जगह पे रहता हूँ। ब्राह्मण जो ये है कैसे सवाल हुई? इसी से तो पता चलेगा आप ना, ब्राह्म इसी से पता चलेगा क्योंकि यहूदी जो है उसका इज़राइल देश है। पठानों का जहाँ तक देखा गया है तो पठान का पूरा अफ़गानिस्तान वाला जो इलाका है, पाकिस्तान इलाका है, वो एक ख़ास तरह का एक इलाका है उनका भी। इसी तरह से आपका पूरे भारत में भारत तो अलग-अलग स्टेट था, अलग-अलग यहाँ पे जगह था, पूरे आपके धर्म ग्रंथों में गाली दिया गया है, साउथ इंडिया को गाली दिया गया है, आपको गुजरात को गाली दिया गया है, बिहार को, झारखंड को, पूरे पंजाब को गाली दिया गया है। उत्तराखंड को गाली दिया, हर जगह को गाली दिया गया है। आपका तो सिर्फ़ एक छोटा-सा इलाका है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो ब्राह्मण आज बने फिर रहे हैं, तो क्या पूरे भारत में आप लोग बसते थे या कहीं एक जगह कोई आपका एक ग्रुप है, जो कोई रेस है, जो पूरे भारतीयों से अलग है या कहीं बाहर से आके बस गए हैं? इसीलिए पूरे भारतीयों से आपका अलग एक संप्रदाय या आपका एक ग्रुप या कम्युनिटी जो है अलग है, पूरे भारतीयों से? ये पहले क्लियर कीजिए, फिर मैं आपको पॉइंट पर ले आऊँगा कि आप कैसे भारतीयों से अलग हैं।
ये कैसे आपने मान लिया कि पूरे सवाल भारत में से आपने कैसे अपने आप को छाँटा है अलग से? ये बताइए, कब से छाँटा हाँ, है? ठीक है। बताइए। हुँ। आप ये बोल लीजिए। मैं जनरलाइज करके यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल जो है जनरलाइज करके पूछ रहा हूँ, जो मैं पूछता हूँ मेजोरिटी कि है। आप जो आप है भारत में आपका ग्रुप कब आया है भारत में? कब से आप अपने सर को मैं सर्वश्रेष्ठ घोषित किए हुए हैं कि आपकी रेस, आपकी एथेनिसिटी जो है बाकी भारतीयों से अलग है? कब आप भारतीयों से अलग हुए सर हैं या सर भारतीयों में कब आके आप सर बसे हैं? आप- ये क्लियर कीजिए सर पहले। सर आप सुनिए, साइंस जर्नी पहले जी, ये आप एक क्लियर बार सुन कीजिए, लीजिए। मैंने आपकी बात आपने जितना कहा सब सुना, अब मेरा भी सुन लीजिए। आप पहले ये क्लियर कीजिए कि आप शेष भारतीयों से कैसे अलग हुए, कब अलग हुए, कब आप लोग आके यहाँ पे घुसपैठ किए, यहाँ पे कब आके घुसे जब आपको लगा कि आप दूसरों से अलग हैं? या आपने कब अपने आप को भारतीयों में से अलग काट के बनाया, किस बेसिस पर बनाया? जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो वो पहले क्लियर कीजिए, तभी मैं आगे बात सुनूँगा। अगर आप मेरी बात करेंगे, मेरी राय की बात करेंगे, या हिस्टोरियंस की राय की बात करेंगे, तो 1500 बीसी या फिर 2000 बीसी होगा। लेकिन आप इस बात को नहीं मानते हैं, तो आप जो टाइम है आप देना चाह रहे दे सकते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके तमाम इतिहासकार ये बोलते हैं कि आप लोग आज से 2-3 हज़ार साल पहले भारत में घुसपैठ किए हुए हैं। आप अपने को भारत का घुसपैठिया मानते हैं, जो भारत में आके मूल निवासियों के बीच में घुस के बैठा हुआ है, उनके सारे संस्थाओं पे भी कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, वो विदेशी है। आप ये बात मानते हैं कि ब्राह्मण विदेशी है? बताएँ। और यहाँ के मूल निवासियों के सारे संस्थानों पे आके कब्ज़ा करके बैठे हैं और इन्हीं के ज़मीन संपदा को हड़प के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि इन्हीं को अधिकार नहीं देंगे। इन्हीं की सारी संपदाओं को हड़प के आप बैठे हुए हैं। बताएँ मुझे, पहले क्लियर कीजिए, आपका ओरिजिनल घर कहाँ पे है? अगर आपके ब्राह्मण इतिहासकारों ने कहा है कि आप विदेशी हैं, आप बाहर से आए हैं, आपका ओरिजिनल घर कहाँ है? ओरिजिनल घर बताइए पहले। बताइए ब्राह्मण, आपका ओरिजिनल घर कहाँ है? बताइए भई, जी। आपका ओरिजिनल वैसे घर वैसे कहाँ था? पूरी इंसानियत अफ्रीका से आए, तो अफ्रीका नहीं, चले जाएं। पूरी इंसानियत 65,000 साल पहले आई थी। यहाँ तो 5 दिन पहले भी आपसे पहले कोई ज़मीन खरीद ले तो वो उस घर का मालिक हो जाता है। वो तो 65,000 साल पहले आए थे। आप बताइए कि आप जब 2-3 हज़ार साल पहले आए हुए हैं तो आप यहाँ पे विदेशी हैं। यहाँ पे तो पाकिस्तान अभी 74 साल हुआ, अभी पड़ोसी दुश्मन देश बन गया है कि जो हम लोगों का आज से 74 साल पहले हम लोगों का अपना भाई देश हुआ करता था। वो आज हमारा विदेशी दुश्मन देश बन गया। आप तो बात कर रहे हैं 65,000 साल बाद और 2-3 हज़ार साल का अंतर आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप स बताइए कि ब्राह्मण विदेशी हैं और आप भारत के यहाँ के मूल निवासियों का, यहाँ की चीज़ों को हड़प के आप बैठे हुए हैं। इन्हीं की संसाधनों का आप दोहन कर रहे हैं। सारे इनके संसाधनों का आप कब्ज़ा किए हुए हैं और आप ज्ञान दे रहे हैं कि हम रोटी-बेटी संबंध क्यों करें? तो भैया आपका अधिकार भी नहीं है यहाँ पे रहने का। जब आप इस देश के मूल निवासी के लोगों के साथ नहीं रहेंगे, इनके साथ रोटी-बेटी व्यवहार नहीं रखेंगे, जैसे अंग्रेज़ आए थे, क्यों? रोटी-बेटी व्यवहार नहीं रखते क्योंकि थे वो। वो रोटी-बेटी व्यवहार भारतीयों से नहीं रखते थे। वो यहाँ के संसाधनों पर कब्ज़ा किए हुए थे, सारे टॉप पोज़ीशन पे वो बैठे हुए थे। आज आपका वही हाल है, आप विदेशी हो, आपने मान भी लिया कि आप विदेशी हो और आपने आकर सारी चीज़ों को कब्ज़ा भी किया हुआ है और आप भी वही कह रहे हो कि मैं रोटी-बेटी संबंध न रखता हूँ, मैं यहाँ के लोगों को अपना भी नहीं मानता हूँ, अपनी रेस को बढ़ाना चाहता हूँ। यानी कि आप अपनी विदेशी वालापन जो है, कि मैं विदेशी हूँ, ये चीज़ बरकरार रखना चाहते हो। इसका यही मतलब मैं निकलता है। दूसरों के ऊपर अत्याचार नहीं इसका करना चाहता, लेकिन नहीं तो नहीं खुद कर का रहे हो कल्चर ना, को। यही तो अत्याचार है। आपका क्या खुद का कल्चर? भारतीयों का अपना कोई कल्चर नहीं था क्या यहाँ पे? भारतीयों का अपने यहाँ कोई कल्चर नहीं था क्या यहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ अपनी कोई कल्चर नहीं था क्या यहाँ पे? आपका कौन-सा कल्चर था? आपके सर कल्चर था क्या? मूर्ति पूजा हम आपकी कल्चर थी। अब मैं पूछ रहा हूँ ब्राह्मण, मूर्ति पूजा क्या आपका कल्चर था? आप आप जब ऋग्वेदा आए में थे तो चले जाएं मूर्ति तो नहीं पूजा थी। करते थे? नहीं करते थे, नहीं करते थे, नहीं करते थे? नहीं करते थे। मूर्ति तो मूर्ति पूजा किसका कल्चर है? आप एक एक तरीके से आप बोल सकते हैं, आप सिंधु घाटी में जो पशुपति हैं, वो तो प्रोटो शिवा कौन से कहा जाता है, पशुपति है? तो कोई पशुपति वहाँ पे नहीं है, कोई प्रोटोसिवा नहीं है। ये सब बकवास कहानी है, ये सब यहाँ पे मत सुनाइए। मैं पूछ रहा हूँ, आप अपना नहीं, बताइए, आप बाहर वो से आए ब्राह्मण हैं, नहीं बोला 1 ना। मिनट, आप बाहर से आए हैं, आप मंत्र-वंत्र की बात कर रहे हैं कि मैं मंत्र-वंत्र लेकर आया हूँ। हर तो कोई भाई बाहर से आपका आया, हर कोई आपका बाहर। जो 1 मिनट पहले भी क्यों कोई वो मतलब सामान है, खरीद क्यों नहीं लिया ना, तो मतलब है, वो बोलिए सामान आप। उसका हो जाता है। वो सामान उसका हो जाता है। अगर आपसे पहले आपसे 65,000 साल पहले कोई आया हुआ है तो ऑलरेडी उसकी ज़मीन थी वो। उससे 65,000 साल पहले से पहले वाला कोई होगा वो आके क्लेम करे उनसे, उससे वो क्लेम करेगा, आप नहीं करेंगे, आप उसके बाद हैं। आप उसके लिए विदेशी हैं। आप जाएँगे ना हाँ, आप अमेरिका में आप विदेशी हैं अच्छा। क्योंकि आपसे पहले भी 1625 में 1598 में वहाँ पे जाकर लोग बस चुके थे, यूरोपियन लोग। अब उनका हो चुका है, आप अब अमेरिका के लिए विदेशी हैं।
और जो यूरोप के जो 1500 आज से 300-400 साल पहले बस गए थे, अब उनका वो जगह हो चुका है। तो यहाँ पे जो पहले बसता है उसका होता है। ये कहानी मत सुनाइए कि सब लोग अफ्रीका से आए हैं। अफ्रीका से तो सब लोग आए हैं। आपका ज़मीन जो आज लेके बैठे हुए हैं, आके कोई बंदा कहे कि भैया अब हमारा ही है, दे देंगे क्या आप? कहेंगे कि भैया तुमसे पहले तो हम खरीद के रखे हुए हैं। वही सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है कि आपसे जो पहले है, जब आप बोल रहे हो कि आप यहाँ के कल्चर का हिस्सा ही नहीं हो, आप बोलना चाहते हो कि भारत का जो कल्चर है उसका आप हिस्सा बनना नहीं चाहते हो। आप अपनी एक रेस, एक डिस्क्रिमिनेशन की बाकी तुम लोग अलग हो, हमारी रेस अलग है। जबकि क्यों पूरी क्यों दुनिया में देखा सर? गया है, सर आपकी रेस क्यों अलग है? अच्छा एक एक चीज़ आपसी में बताओ शादी मुझे। करना हमारा हक नहीं है? अच्छा आप एक चीज़ बताओ मुझे हम कि अपने साउथ के खुद के ब्राह्मण काले कम्युनिटी क्यों में होते हैं? शादी। मैं उस पे भी आऊँगा, उसी पे आ ही रहा हाँ, हूँ। अब बताओ साउथ के ब्राह्मण काले क्यों होते हैं? कमल हासन को अब जानते हैं बताओ क्या आप हम वैसे? नहीं बताओ ना मुझे साउथ के ब्राह्मण काले क्यों होते हैं? कमल हासन जानते हैं, नहीं जानते? काला है क्या वो? अच्छा बाकी और सब ब्राह्मण? कमल हासन ही एक हाँ, अकेला ब्राह्मण है क्या साउथ इंडिया में? नहीं, नहीं। नहीं है ना? तो आप वहाँ के आप ब्राह्मण आप ले काले क्यों लीजिए। होते हैं? किसने बोला आपको? मैं बोल रहा हूँ ना। किसने बोला काले अरे आप होते हैं? वहाँ अरे वहाँ पे जाके साउथ इंडिया में आप पूरा पता लगा लो, जाके पूरा सर्वे कर भाई लो, साहब, चेक कर लो। साउथ भाई इंडिया साहब, मैं में साउथ इंडिया ब्राह्मण से जो हूँ। होते हैं अरे साउथ इंडिया से है तो आप गोरे होंगे ना? या फिर आप हो सकता है हाँ कि यहाँ से कोई घुस के वहाँ चला गया होगा। तो आप जो है सर, साउथ इंडिया आपको में अगर साउथ इन होर होने की ज़रूरत नहीं है, पूरी बात सुनें। साउथ इंडिया में ब्राह्मण जो है, आज भी ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी रेस है। इवन नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं, वो काले होते हैं। अब मुझे ये बताइए कि काले ब्राह्मण कौन हैं? अगर आप बाहर से आए थे, आपकी रेस एक थी, आप जो है सिर्फ़ ब्राह्मण में ही शादी करते थे, तो ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी संख्या जो है, वो काली कैसे हो गई भारत में? ये पहले क्लियर करो आप। अच्छा, ब्राह्मणों में भी बहुत रेस बहुत अलग-अलग है। बड़ी संख्या काली है। बहुत बड़ी हाँ, संख्या काली है। ब मैं हाँ, बोल ही रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि ब्राह्मण में एक बहुत संख्या है जो काली है। गलत है। अच्छा काली ही ये नहीं, गलत। शांत से रहिए पहले सुनिए मेरी बात को। ब्राह्मण में काली की ही बात नहीं है। ब्राह्मण में एक ऐसी भी संख्या है जो यहूदियों से मिलती है, एक ऐसी भी संख्या है जिसकी जो यूरोपियन टाइप की मिलती-जुलती है और भी ऐसी संख्या है इस पर तो पूरी एक किताब लिखी गई है। आपके ब्राह्मणों ने पूरी किताब लिखी है। आप उठा के डीएन झा की भी किताब पढ़ लीजिए, आप बाबा साहब की भी उठा के पढ़ लीजिए। जियोग्राफिकल आधार पर जो ब्राह्मणों को तय किया गया है, सबके चेहरे अलग मिल रहे हैं, मुहरे अलग मिल रहे हैं, नाक का टेढ़ापन है, ऊँचापन है, वो अलग-अलग मिल रहा है। अब मुझे ये बताइए कि जब आप बाहर से आए, एक साथ आए या अलग-अलग समय पर आए, तो आप लोगों में इतनी विभिन्नता कैसे आ गई? सब के सब अपनी ही रोटी-बेटी से शादी कर रहे थे। फिर ये विभिन्नता ये कौन बीच में आके ऐसा बदल के चला गया? ये तो तभी आता है जब हाइब्रिड शादियाँ हो या फिर अलग-अलग रेस हों। बताओ आप मुझे, क्लियर करो ये। ब्राह्मणा ये क्लियर करो। ब्राह्मण क्लियर करो भाई। सर, हाँ, सर। क्लियर करो। बताओ। जी, जी। तो मैं काश्मीरी पता काश्मीरी मैं काश्मीरी ब्राह्मण और साउथ के ब्राह्मण में हम्म, चेहरे-मोहरे में कितना अंतर होता है? बंगाली ब्राह्मण, साउथ के ब्राह्मण में कितना अंतर होता है? नॉर्थ ईस्ट का ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण, साउथ का ब्राह्मण, गुजराती ब्राह्मण, अब हर स्टेट के ब्राह्मण को उठा के देखो, मगधी ब्राह्मण, सब में आप तो अंतर है। ये आप कैसे लगभग डिस्क्रिमिनेशन आ आप गया? ल आप आप सुन ये लीजिए, बताओ मुझे? हुँ, आप हाँ सुन बताओ। लीजिए। हाँ, जो बताओ। एवरेज एवरेज जो है, मैं जनरलाइज़ फिर से हुँ, जनरलाइज़ करके बोल रहा हूँ, एवरेज जो हुँ, निकालेंगे ना, हुँ, तो हुँ। एवरेज सबका, मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, जो वर्ना सिस्टम है, उसमें अरे एक मैं ब्राह्मण अरे ये वर्ण सिस्टम मत बताओ आप, मुझे ये बताओ कि आपने कहा कि आपकी एक रेस है मैं क्रॉस करते हैं। ब्राह्मण पैदा। ब्राह्मण से ब्राह्मण तो फिर ये तीसरा ये कैसे चेहरे-मोहरे कैसे बदल गए? ये नाक-वाक की साइज़-वाइज़ कैसे बदल गई? हाइट-वाइट कैसे बदल गई? वो कश्मीरी ब्राह्मण इतना किसने गोरा बोला था कैसे हो आपको? गया? और ये किसने साउथ बोला का ब्राह्मण आपको काला सर? कैसे हो गया है? ये जो नॉर्थ ईस्ट का ब्राह्मण है वो छोटा और चाइनीज़ टाइप का कैसे हो गया? ये जो आपका इधर का ब्राह्मण है, मैथिल ब्राह्मण हो गया। हर स्टेट का ब्राह्मण की अपनी चेहरे-मोहरे की साइज़ अलग-अलग होती है। आपने अगर नहीं स्टडी किया है तो अच्छे से स्टडी कर लो। अपनी ब्राह्मणों की किताब से कर लो ना, वो तो और अच्छे से हाँ सर, बताएँगे। हम तो खुद में ही आप शादी मुझे ये करेंगे। बताओ कि सुन ये लीजिए, कैसे हाँ, हम नहीं खुद करो में ना, ही मैं मना कर शादी थोड़े कर कर रहा हूँ। अरे, मैं इसमें हाँ, थोड़े मना कर रहा आपको हूँ, ठीक है ना? ब्राह्मण विदेशी है तो हक भी ले लिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे थोपोगे कि हम विदेशी हैं और सारे संसाधनों पे कब्ज़ा करके आप सोचोगे कि हम जो है थोप देंगे तुम्हारे ऊपर, तो आपका भी हक उसी तरह से ले लिया जाएगा, उसी अंदाज़ में ले लिया जाएगा। अब यहाँ पे पहले एक चीज़ आपने देखा होगा दोस्तों, इस बंदे ने कहा कि हम विदेश से आए हैं, ब्राह्मण आए हैं। इसने कहा कि हम अपनी एथेंटिसिटी बढ़ाने आए हैं।
हम अपनी एथेंटिसिटी बढ़ाएँगे, हमारा हक है, ठीक है, ओके है, बहुत बढ़िया है, हक बढ़ाइए आप। लेकिन इस बात का इस बंदे के पास जवाब नहीं था कि जब ये आपस में ही शादी कर रहे थे, फिर भी इनके बच्चे जो हैं उनकी जनरेशन अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग चेहरे-मोहरे कैसे हो गए? इसका इस बंदे के पास कोई जवाब नहीं था। इस मुद्दे से पूरी तरह से भाग गया। ये बोल रहा है हमारा हक है, ये है, वो है। अरे भैया जवाब दो ना। अगर आपकी एक रेस थी, अगर आप लोग ब्राह्मण में ही शादी करते थे, तो कोई गोरा कैसे हो गया, कोई काला कैसे हो गया, कोई नाटा कैसे हो गया? सब एक समान होने चाहिए थे फिर। आपका रेस जो है, वो कैसे जियोग्राफी के हिसाब से बदल गया? ऊँचा-नीचा ये वो कैसे बदल गया? इसका मतलब कि या तो आपकी रेस अलग थी या फिर कहीं और से भी हाइब्रिड चीज़ चलता रहा है। ये 2 चीज़ हो सकती है। तय करना पड़ेगा। झूठ तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बिल्कुल झूठ नहीं चलेगा। अब यहाँ पे इनकी कहानियाँ आप ज़रा पढ़ें। कह रहे थे ना कि ब्राह्मण ब्राह्मण में ही शादी करता है। इनकी महाभारत की कहानी पढ़ें, इनकी उपनिषद की कहानी पढ़ें। हर जगह लिखेंगे कि ब्राह्मण जो है क्षत्रिय की बेटी ले आता था। क्षत्रिय जो है अपनी बेटी दे देता था तुरंत। आप इनकी कहानी पढ़िए ना। क्षत्रिय जो है अभी महाभारत में ही दिया हुआ है कि राजा था उसको दक्षिणा देनी थी, तो अपनी बेटी को दे दिया। तो उस ले जाकर जो ऋषि है उसके पास दे आया। फिर इनके उपनिषद में भी लिखा हुआ है, जब तक अपनी लड़की को नहीं दिया तब तक उसको राजा को ज्ञान तक नहीं दिया। ऐसी बहुत सी कहानियाँ पड़ी हुई हैं। कहाँ से ये कहानियाँ फिर आ रही हैं? अगर ब्राह्मण ब्राह्मण में ही शादी करता था तो इसमें कहाँ से ये सारी ऐसी कहानियाँ कहाँ से चली आई? और फिर जो गंधर्व विवाह कहाँ से चला आया? गंधर्व विवाह का तो मतलब ही हुआ कि आप इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हो, आप अपने जाति में नहीं कर रहे हो। ये फिर कैसे इनके ऋषि-मुनि कैसे करते थे? तो ये चीज़ क्लियर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसके पास इस बंदे का जवाब नहीं है और ये जवाब जब देता तो यहाँ पे ये इनकी पोल खुल जाती कि या तो इन्होंने पहले भी इंटरकास्ट मैरिज किए हुए हैं या फिर ये अलग-अलग रेस के लोग हैं और मिल के अपने को ब्राह्मण कहना चाहते हैं और ये लोग मिलकर यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाना चाहते हैं। अलग-अलग क्षेत्र से आए हुए लोगों का गठबंधन करके अपने को ब्राह्मण घोषित कर लेना और पूरे भारत के अलग-अलग हिस्सों में बस जाना। तो जैसे भारत में मुस्लिम आए थे, तो मुस्लिम में आपने देखा कि कभी तुर्क आए, कभी अफ़गान आए, कभी मंगोल आए हैं, अरबी भी आए हैं भारत में, ईरानी भी आए हैं। तो अलग-अलग क्षेत्र के भी मुस्लिम भारत में आते रहे हैं, लेकिन थे तो सारे मुस्लिम ही। उसी तरह से इनकी भी अलग-अलग नस्लें जो हैं, वो आई हैं और बाद में यहाँ पे इन लोगों ने अपने को घोषित किया है कि हम ब्राह्मण हैं। हाँ, ये ज़रा कॉन्स्टिट्यूशन की है ना, प्रस्तावना क्या तो है? ये समझ ज़रा बताएँ लीजिए। तो हमें? ब्राह्मण ज़रा हमें कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना बताएँ तो क्या है? आप इक्वालिटी फ्रेटर्निटी इसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, अब पूरा प्रस्तावना आप एक बार बता दीजिए क्या है? क्या कहता है आप भारत का प्रस्तावना? प्रस्ताव सर, मैं साउथ इंडियन हूँ। प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल की बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ, हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। प्रियम्बल, अच्छा। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि आप सर सारे इंसान समान है, ठीक है सर। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नीच है, ये सब मैं नहीं जानता सर। मैं नहीं, नहीं, आप कहना भी नहीं कह चाहता थोड़े कि रहे कोई हो। नीच है, आप क नहीं, लेकिन नहीं, आप कहोगे थोड़े हम कर रहे हो ना। आपको कहने की क्या ज़रूरत है? आप तो कर रहे हो। आप तो सीधे-सीधे बोल रहे हो। आपको कहने की कुछ थोड़ी ज़रूरत सर है। हम सर हम सर हम मैं खुद आपसी में शादी मैं करके अपनी जो नस्ल है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो अच्छा जी, अच्छा, अच्छा, ये बताओ लग रहा साइंटिफिक है। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे कि ये जो साइंटिफिक रूप से जो अभी हरित क्रांति हुई है, ये हरित क्रांति क्या होती है? ये थोड़ा बताना हमें। हाँ, ग्रीन ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन मैं इतना नहीं जानता। स्वामीनाथन जी थे ना, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, बोलिए। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आप क्या जानते हो? कैसे हुआ था? कैसे किया गया था ग्रीन अ, रिवॉल्यूशन? क्यों लाया गया अच्छा, था? शायद जो जो क्रॉप का जो यील्ड होता है, यानी कि क्या बोले सर उसका हिंदी इतना अच्छे से नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन जो अच्छे फल नहीं आते हैं तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए, उसके जो अच्छे साइज में वो फल मिले, अच्छे अच्छे यील्ड जो बोलते हैं इंग्लिश में, तो एक क्रॉप का अच्छा यील्ड हो और प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़े। और इन सब हुँ। चीजों के लिए अच्छा ग्रीन कैसे रेवोल्यूशन, कैसे ये जहां तक पॉसिबल हो मैं पाया जानता हूँ था? सर, मैं एक्सपर्ट नहीं कैसे हूँ। पॉसिबल हो पाया था? भारत तो भुखमरी वाला देश था, लेकिन हरित क्रांति के बाद से देखा गया कि भारत में अनाज काफ़ी तादाद मात्रा में होने लगे, सबके पेट भरने लगे। कैसे पॉसिबल हो पाया था? आखिर ऐसी कौन-सा बीज आ गया मार्केट में? ऐसा कहाँ से ये चीज़ साइंटिस्टों ले आए कि जिससे जो है ज़्यादा फसल होने लगी, अच्छी क्वालिटी में, अच्छे अमाउंट में फसल देने लगी और उससे जो है लोगों का पेट भी भरने लगा? अब क्या हुआ क्या था उसमें? कैसे अब तैयार मैं किया गया था वो बीज? अब मैं उस टेक्निकल
जी, जी। अब मैं उस टेक्निकल डिटेल्स को तो इतना गहराई से नहीं जानता हूँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ, अच्छा, क्योंकि व्हाइट जो रेवोल्यूशन, लोग अच्छा ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है? ये बताएँ ज़रा हमें? मिल्क या फिर मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने हुँ। के लिए सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। जी। में जो है क्या किया गया था? कैसे अचानक से जो गाय वगैरह हैं, भैंस वगैरह हैं, कैसे इतना ज़्यादा दूध देने लगी थी? अच्छा, मैं शायद आपका जो इंटेंशन है वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर। पता नहीं मैं हुँ। 100% समझ पाया, नहीं समझ पाया। सर, सिर्फ़ एक बात है सर, हर कम्युनिटी को अपना जो हेरिटेज है या फिर जो लीनिएज है को वो अरे खुद में ब्राह्मणा, ही शादियाँ करेंगे। अरे आपको पसंद नहीं अरे आता हो तो आप दूसरे धर्म। अरे ब्राह्मणा, इतना भी बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो तुरंत ही भड़क जाते हैं। अभी तो हम बात ही कर रहे थे। अभी तो हम मिल्क क्रांति की बात कर रहे थे, अभी ये रोना शुरू कर दिए। ये देखें हरित क्रांति क्या थी? जैसे मैंने पूछा तो ये बंदा जो है उस पॉइंट को सुना फिर वही रोने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि ब्राह्मणवाद जो है भारत की सबसे बड़ी बीमारी है। क्यों कहा जाता है कि कैंसर है? इसीलिए कैंसर है कि ये बंदा जैसे हरित क्रांति की बात आई, जो गायों का प्रोडक्शन, जो दूध की प्रोडक्शन की बात आई, सब चीज़ मान रहा है, लेकिन फिर भी ब्राह्मणवाद अपना बनाए रखने की बात कर रहा है। समझ रहे हैं? बोल रहा है हमारी नस्ल, नस्ल थोड़े है, ये अपनी नस्ल बचाने की बात कर रहा है। ये क्या साँप-वाप है क्या, गिद्ध-उद्ध हैं क्या कि जिनकी नस्लें किसी ने मार के शिकार करके खत्म कर दी है? सारे पोज़ीशन पे बैठा है, इनकी नस्ल खत्म हो रही है, नस्ल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी भारत के लोग बेवकूफ़ हैं, जिनके संसाधनों पर ये आके विदेशी बोल रहा है कि हम विदेशी आके कब्ज़ा करके बैठ गए, सारे पोज़ीशन सब चीज़ पे ये नस्ल बचा रहे हैं। बाकी लोग बैठ के भूत की तरह देख रहे हैं। एक चीज़ समझिए दोस्तों, हरित क्रांति क्या हुई थी? भारत में 1965 तक इतनी भूखमरी थी कि जो उस समय का पंजाब प्रांत था, यानी कि आज का हरियाणा और पंजाब प्रांत, बँट गया है बाद में। तो इन लोगों ने क्या किया था कि उस समय पहली बार वो चीज़ को आज़माया, उन बीज को, जिसको हाइब्रिड बीज कहते हैं, टेस्टिंग की गई। संकर संकर बीज उत्पन्न किए गए। अलग-अलग नस्ल के बीजों का जो गेहूँ थे उनकी प्रोडक्टिविटी को ऐसा बीज तैयार किया गया 2-3 को मिलाकर विदेशी, देसी जिसमें ऐसी क्षमता हो कि कीटनाशक से भी बच जाए, कम पानी हो तो भी बच जाए, ज़्यादा पानी हो तो भी उससे बचा ले, ज़्यादा धूप पड़े उससे भी बचा ले। ऐसी नस्लें तब तैयार होती हैं जब हाइब्रिड अलग-अलग जगहों के बीज मिलाकर संकर उत्पन्न किए गए, नए बीज तैयार किए गए। इसको संकर बीज कहते हैं, हाइब्रिड बीज। तब जाके फसलें जो हैं, जो पहले थोड़ा-सा बोते थे, थोड़ा-सा देती थी, लेकिन अब ज़्यादा दे रही हैं। आजकल अंडे की जो उपलब्धि है, आजकल गायें जो इतना दूध दे रही हैं, कहाँ से दे रही हैं? आपने जर्सी गाय नाम सुनी होगी। ये सारी हाइब्रिड गाय आपने सुनी होगी, कहाँ से ये सारी चीज़ें आई हैं? ये सारा संकर विधि से उत्पन्न की गई। अब इससे जो नई जनरेशन आ रही थी, उनकी क्षमताएँ बढ़ गई। और ये बंदा बोल रहा है, ये पता नहीं कौन-सी क्षमता है इनके अंदर जो उसको मेंटेन रखना चाहता है, गोबर-गोमूत्र की क्षमता है। जो मेंटेन रखना चाहते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि कैसे मूर्ख बनाने की बातें चल रही हैं। हाइब्रिडाइज़ेशन से क्या होता है कि नस्लों की आने वाली, आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं, जो पारिवारिक रूप से उनको रोग होते रहता है। तो डॉक्टर के पास जाएँगे, जो अच्छा डॉक्टर होगा वो सलाह देगा कि आगे से जब आप अपने बच्चों की शादी करें, तो आप दूसरी नस्लों में शादी करें, दूसरे कास्ट में, इंटर कास्ट मैरिज करें, ताकि ये बीमारी जो है, अब जो नए बच्चे पैदा होंगे हाइब्रिड से, उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी। वो उससे फाइट कर सकेंगे, हो सकता है उनको वो बीमारी ही ना हो। क्योंकि आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही कास्ट में इसमें शादी करते आए हैं। अभी देखिए ब्राह्मणों का कितना बुरा हाल है। बहुत सारे ब्राह्मण फैमिली में लगातार एक ही बीमारी होते आ रही है। बीपी, ब्लड प्रेशर की और इस तरह-तरह की समस्याएँ हैं जो लगातार आती जा रही हैं। और बहुत सारे ब्राह्मण इस बात से एग्री भी हो गए हैं कि हाँ यार, अब इंटरकास्ट मैरिज करना पड़ेगा। ये बोल रहा था ना ये बंदा कि हमें इंटरकास्ट, हमें अपनी बेटी किसी को नहीं देनी। भाई अगर जब इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा, मनुस्मृति का जो श्लोक है, मनुस्मृति में क्या कहा इसने? कि हम जो हैं चारों वर्णों की बेटियों से शादी कर लेंगे, अपनी बेटी नहीं देंगे। इस चीज़ को समझिएगा। मतलब ब्राह्मण जो है क्षत्रिय की बेटी से भी शादी कर ले, चलो वही देखिए इसकी, कितने आराम से बोल रहा था कि हम अपनी ब्रीड को बढ़ाना चाहते हैं। भैया मनुस्मृति में ये क्यों लिखा कि हम क्षत्रिय की बेटी से शादी कर सकते हैं, हम जो है वैश्य की भी बेटी से शादी कर सकते हैं, हम शूद्र की भी बेटी से शादी कर सकते हैं, क्यों लिखा है ये फिर? अपनी बेटी नहीं देनी तो दूसरी की बेटी कैसे ले सकता था ये? और महाभारत में ये जो दूसरे क्षत्रियों की बेटी लेते रहते थे गिफ्ट के तौर पर, ये कहाँ से चल रहा था प्रोग्राम? आपको पूरा चीज़ समझना पड़ेगा, इनकी प्रोग्रामिंग कि ये किस वे में व्यक्त करते हैं इन बातों को, और रियलिटी क्या होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है दोस्तों, जब मैंने उस पर बात की तो तुरंत ये बंदा मुकर गया और उस पर से भागने लगा, टॉपिक ही बदल दिया। तो ख़ैर अब इससे आगे
इनको ज़्यादा समय देने का मतलब ही नहीं है, जो मेन पॉइंट था वो निकल कर आ ही चुका है। डिबेट होना अलग बात है, लेकिन आप देखिए मेंटालिटी जो है वो चीज़ को आप समझिए, इसको सुप्रीमेसी कहते हैं। इनडायरेक्टली ये बताना कि मैं तो सुपर हूँ, ठीक है ना? मैं सुपर हूँ, सुपर से भी ऊपर हूँ, इस चीज़ को ये दिखाना होता है इनडायरेक्टली। हम अपनी रेस को अरे तुम स्पेशल हो गए हो क्या? 2 ही चीज़ होती है। भई जैसे बाघ-वाघ हैं उनको ज़ू में बंद कर दिया जाता है कि भाई तुम्हारी प्रजाति खत्म हो गई है। कुछ रेयर साँप होते हैं, स्नेक्स होते हैं, उनकी प्रजाति खत्म होती है तो उनको ज़ू में लाके संरक्षित किया जाता है। अब इनकी प्रजाति खत्म हो गई है तो बता देंगे, संरक्षित कर दिया जाएगा। नहीं प्रजाति खत्म हो गई है तो ये इसका क्या मतलब है? ये तो डिस्क्रिमिनेशन है साफ-साफ। ये तो सीधे-सीधे साफ-साफ डिस्क्रिमिनेशन है ना। ये जो देवदासियाँ बना-बना के जो रखे रहते थे मंदिरों में, ये फिर ये क्या कर रहे थे? ये जो बाबा साहब ने भी अपनी किताब में लिखा है कि पहले जो क्षत्रियों के साउथ इंडिया में ऐसा नियम था कि जो लड़कियाँ थी, औरतें थी, शादी के बाद से 3 दिन इनके यहाँ सेवा देने जाती थी शुरू में। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई थी? तो ये चीज़ जो है ना, ये हमें समझना पड़ेगा कि इन लोगों की मेंटालिटी यहाँ से पता चलता है।